आज विजयादशमी है और दशहरा है। वैसे तो अधिकांश लोगों ने कल ही विजयादशमी मना ली है और दशहरा भी मना लिया, रावण का वध भी हो गया और विजया ग्रीटिंग्स भी सब लोगों ने दे दिए। आजकल तो बहुत इजी है, व्हाट्सएप पर स्टैंडर्ड सब आते हैं, उसको भेज दो। पहले के ज़माने में तो कितनी समस्या होती थी विजया लेटर लिखने में। तो बंगाल की ये प्रथा है कि विजयादशमी के बारे में पहले बातें करें। तो विजयादशमी का मतलब होता है, विजय मतलब विक्ट्री, दशमी मतलब 10वीं तिथि। तो आज 10वीं तिथि है, तो ये 9 दिनों तक यह माँ की पूजा हुई। तो बाद में माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, सब राक्षसों का वध किया, तो विजय प्राप्त हुआ। तो यह विजय हम लोग आज 10वें दिन मना रहे हैं, इसलिए इसका नाम विजयादशमी। तो ये आनंद है, राक्षसों का वध हो गया, अभी सारे विश्व में शांति हो गई। और हम लोगों ने माँ को प्रार्थना की, इस बार जो महिषासुर के साथ साथ एक दूसरा राक्षस, कोरोना वायरस रूपी राक्षस आया, उसका वध कीजिए, महामारी रूपी राक्षस, ये भी हम लोगों ने कहा। तो यह जो राक्षसों का वध हुआ, उस पर जो विजय प्राप्त की जगदम्बा ने, यह उनका कार्य संपूर्ण हुआ। और अब आज माँ फिर से हिमालय वापस लौट जाएगी अपने एबोर्ड पर, अपने स्थान पर। तो मानो आज उनको गुड बाय कहने का तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, गुड बाय कहना। बहुत भावुक दृश्य होते हैं, जब कन्या वापस जाती है तो भावुक दृश्य होता है। तो यह आज जब बेलू मठ की जो विशेष पूजा जिन्होंने देखी होगी, दर्पण विसर्जन, जैसा मैंने कल कहा था, अंतिम विधि है दर्पण विसर्जन। 9वीं तक पूजा हुई, हवन हो गया, हवन के बाद सब कुछ संपन्न हो गया, तो विधि सब संपन्न हो गई। अब आज सुबह आप लोगों ने देखा होगा दर्पण विसर्जन था। दर्पण विसर्जन के समय दर्पण में आप देखा होगा कि वो माँ जब दर्पण में आ गई, दर्पण में आपने देख लिया, तो उनका विसर्जन हो गया। जब प्राण प्रतिष्ठा की थी, वह माँ को बोला कि माँ अब आपका कार्य पूरा हो गया, अब हम आपको विदाई देते हैं, फिर से अवश्य आना अगले वर्ष। ये सब संस्कृत लोग जो बोल रहे थे, वो बेलू मठ की जिन्होंने वो देखी होगी पूजा, उसमें ये सब बता रहे थे। और जितने हमारे सीनियर स्वामी जी, प्रेसिडेंट महाराज, वाइस प्रेसिडेंट महाराज, सभी सन्यासी सब बैठे हुए थे। और उस समय आपने देखा होगा कि वह पूजा जब दर्पण विसर्जन हो गया, अब आज शाम को संध्या आरती के बाद प्रतिमा का विसर्जन होगा गंगा में। उसके पहले माँ शारदा देवी के मंदिर के सामने उनको रखा जाएगा, प्रतिमा को सामने सामने रखा जाएगा। इस तरफ माँ शारदा देवी, इस तरफ माँ दुर्गा, एक दूसरे के सामने सामने होंगे। और उस समय बीच में जो जगह है वहाँ पर कुछ नृत्य करेंगे। वो धुना जो रहता है उसका वह मिट्टी के पात्र में रख करके वह माँ का मनोरंजन कराएंगे, कुछ भजन कराएंगे, और उसके बाद में फिर माँ को वहाँ पर विसर्जित करेंगे। फिर वो कुंभ है, वो कुंभ में जो पानी ला करके वो फिर शांति जल होगा। ये शांति जल छिड़क दिया जाएगा मंत्रों के साथ बेलू मठ के मंदिर में। उसके बाद में विजया का शुरू होगा। फिर सबसे पहले विजया करना पड़ेगा रामकृष्ण देव को, फिर शारदा देवी को, फिर स्वामी विवेकानंद को, इनके मंदिरों में जाते हैं। फिर प्रेसिडेंट महाराज, फिर वाइस प्रेसिडेंट महाराज, फिर जनरल सेक्रेटरी, ये सब, और सीनियर स्वामी जी, इनको सब विजया करते हैं। फिर सीनियर स्वामी जी लोग, और एक विशिष्ट जो होती है परंपरा, वो अब नहीं होगी इस बार कोरोना के कारण, नहीं तो कोलाकुली होती है। सीनियर स्वामी जी बेचारे खड़े भी नहीं रह सकते, फिर भी वो ब्रह्मचर्य आएगा तो प्रयत्न करेंगे कि आज के दिन कोलाकुली करेंगे। मतलब इतनी वह अद्भुत वह प्रथा है कि वह मानो स्नेह का बंधन। इतने सीनियर स्वामी जी, और ये ब्रह्मचारी कल का आया, फिर भी वो स्नेह से वो आज के दिन, विजयादशमी के दिन कोलाकुली करेंगे। आज नहीं होगा, आज कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग। पर यह विशिष्ट प्रथा है बंगाल की, और कहीं ऐसी प्रथा नहीं है कि ये सीनियर लोग, यहाँ तक कि सेठ होगा कोई, मानो बड़ा सेठ होगा, उसके नौकर को वो गले लगाएगा आज के दिन बंगाल में। ये है प्रथा। बंगाल की प्रथा है, जो छोटी बच्ची रहती है, जैसे कुमारी पूजा की हमने बात की,
5-6 साल की बच्ची को वहाँ पर पूजा कराते हैं, तो उसका इम्प्रेशन क्या होता है, उससे सबकॉन्शियस माइंड में यह बंगाल में यह प्रथा ही हो गई है कि जो जो बच्चियां हैं वो देवी का स्वरूप है। तो मैं तो आश्चर्यचकित रह गया सबसे पहले जब देखा, पिताजी भी उसको माँ कह के बुलाते हैं, छोटी बच्ची को माँ कह के बुला, माँ भी छोटी बच्ची को माँ कह के पुकारती है। मतलब वो मातृ स्वरूपा है। यह मानो बंगाल में बहुत अच्छी प्रथा है कि उनको बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि मातृ स्वरूप है वो। तो ये बहुत सुंदर सुंदर प्रथा हमारे देश में है, हमारे संस्कृति में है, पर धीरे धीरे हम लोग उससे दूर होते जा रहे हैं। ये विडंबना है, बहुत अच्छी वह प्रथा। तो यह विजयादशमी के दिन तो जैसा बेलू मठ में होता है वैसे ही सभी सेंटर में होगा, जहाँ जहाँ दुर्गा पूजा होती है, प्रतिमा में होती है। अब जहाँ प्रतिमा में नहीं होती, जैसे राजकोट में, तो प्रतिमा में नहीं होती, हम लोगों ने केवल कुंभ प्रतीक के रूप में रखा था। अब ये आज शाम को फिर 4 बजे वो कुंभ को लेकर के जाएंगे हमारे साधु ब्रह्मचारी, वहाँ पर जा कर के विसर्जन करके, कुंभ का विसर्जन करके उसमें से दूसरा पानी लाए के वो हम लोग शाम को संध्या आरती के बाद केवल साधु ब्रह्मचारी को शांति जल दिया जाएगा इस बार। नहीं तो हर समय तो हम लोग साधु सभी भक्त लोग भी रहते हैं, संध्या आरती के बाद सबके ऊपर वो शांति जल होता है, और फिर वो बिल्व पत्र में दुर्गा जी के नाम पर प्रार्थना लिख करके वहाँ पर चढ़ाते हैं, निवेदन करते हैं। तो ये है विजयादशमी का पर्व बंगाल का, बहुत ही सुंदर परंपरा सब है। और दूसरी परंपरा ये है कि जैसे गुजरात में नूतन वर्ष कम से कम साल में एक बार लोग एक दूसरे को मिलने अवश्य जाएंगे, उसी प्रकार से बंगाल में साल में एक बार अवश्य मिलने जाएंगी, वो है विजयादशमी। विजयादशमी के दिन अवश्य ग्रीटिंग करेंगे ही, चाहे कुछ भी हो। बहुत अच्छी प्रथा है जैन लोगों में, मिच्छामि दुक्कड़म, वो साल में एक बार वो क्षमापन प्रार्थना कर लेते हैं कि भाई मेरे से जो कुछ भी हुआ गलती मुझे माफ़ करना। उसी प्रकार का यह पर्व है। विजयादशमी के दिन सब पुरानी शत्रुता भूल करके सभी लोग विजयादशमी के ग्रीटिंग देते हैं एक दूसरे को, ये बंगाल की प्रथा। और जैसा गुजरात में प्रथा है दिवाली के बाद नूतन वर्षाभिनंदन ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं, ऐसे यहाँ पर वो विजया का कार्ड रहता है, या तो कार्ड भेजते हैं या पत्र लिखते हैं। और यह एक बहुत ही सुंदर प्रथा है। अच्छा, अभी वो भी डिजिटल हो रहा है, उसके कारण उसकी जो भावना है वो नष्ट हो जाती है। अभी तो क्या है कि अभी तो शांति जल हुआ भी नहीं, विजयादशमी पूरा हुआ कि नहीं, कि एकदम वो कंप्यूटर में रहता है, उसमें बस वो विजया ग्रीटिंग करके एक साथ मेल में भेज दिया, ख़त्म हो गया मामला एक ही में। पहले के ज़माने में जैसे पोस्ट कार्ड लिखते थे, पूरा हाथ से लिखना पड़ता था, प्रत्येक का एड्रेस लिखना पड़ता था, उतनी देर तक वो इस व्यक्ति का जिसको आप लिख रहे हैं वो सब अपने मन में रहता था। फिर व्यक्तिगत वो पर्सनल टच रहता था, फिर आप सिग्नेचर करते थे। अभी वो सब गया, अभी वो डिजिटल हो गया, तो उसमें वो भावनाएं चली गई। मुझे याद आता है हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के बहुत ही बड़े वरिष्ठ सन्यासी राममय महाराज, पूज्य राममय महाराज, ये माँ शारदा देवी के शिष्य थे, माँ की बहुत सेवा भी की थी। उसके बारे में बाद में बताएंगे, उनके संस्मरण हम बताएंगे, बहुत सुंदर संस्मरण उनसे हमने सुने थे, वो भी बताएंगे। उनके साथ जो बहुत बार मिलना हुआ, बहुत सरल व्यक्तित्व उनका था। तो ये बाद में पहले तो लखनऊ के इंचार्ज रहे, महंत रहे, पहले तो माँ के सेवक रहे। जब एकदम स्कूल में पढ़ते थे तभी माँ की सेवा उन्होंने शुरू कर दी थी, माँ के सेवक थे। तो राममय महाराज के सामने माँ को कोई लज्जा नहीं रखती थी, नहीं तो बहुत बड़ा घूमट डालते थे। पर ये तो बच्चा था, तभी से आते थे राममय महाराज, तो पास में ही स्कूल में पढ़ते थे। तो राममय, ये जो छोटपुट काम है या फिर किसी को संदेश कहलवाना है, तो माँ राममय महाराज के साथ कहलवाती थी। फिर एक साथ रोटी भी बेलती थी और एक बार तो रोटी बेलते बेलते किसी ने कह दिया कि राममय की रोटियां बहुत अच्छी बनती है, और माँ तुरंत छोड़ दिया बेलना। अरे, मैं इतने साल से रोटी बेलती हूँ और ये इसका तो ये छोटा बच्चा, नाक दबाओ तो दूध निकलेगा, ऐसा छोटा बच्चा मेरे से ज़्यादा अच्छा रोटी बनाता है, जाओ मैं रोटी नहीं बनाऊंगी। बड़ा विचित्र हो गया मामला। तब ये राममय छोटा बच्चा वो क्या बोलता, अरे माँ इसको क्या पता, हम तो दोनों रोटी एक साथ रखते हैं,
किसकी रोटी आपकी, किसकी आपकी, किसकी मेरी, ऐसी ज़बरदस्ती बोल रहे, नहीं आपकी रोटी मेरे से बहुत अच्छी होती। तब माँ फिर से छोटी बच्ची, अच्छा अच्छा ठीक है, फिर बेलना शुरू कर दिया। इतनी सरल थी माँ। तो ये राममय महाराज बहुत सरल थे। अब उनको मैंने कहा कि महाराज आप क्या कर रहे हैं? अब बोले देखो भाई भक्त लोग, अब राममय महाराज तो बहुत बड़ी उम्र तक रहे, तो कई माँ शारदा देवी के शिष्य तो चले गए, तो इन्होंने तो माँ की सेवा भी की थी। तो सभी लोग को माँ राममय महाराज बहुत ही उनके प्रति उनकी श्रद्धा थी। जयराम बाटी में अध्यक्ष रहे बहुत वर्षों तक। बाद में वो अध्यक्ष तो नहीं रहे क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, फिर भी जयराम बाटी में ही रहते थे ऐसे ही। तो उस समय की बात है, मैं तो जब मिला तो उस समय वो अध्यक्ष नहीं थे। पहले लखनऊ के अध्यक्ष थे, तब एक बार मिला था, बाद में जयराम बाटी के अध्यक्ष तब मिला था, पर जब मैं लास्ट में जो बता रहा हूँ तो उस समय अध्यक्ष नहीं थे, ऐसे ही थे। तो मैंने महाराज को बोला क्या कर रहे हैं? बोले देखो ना भाई, सब लोग लेटर देते हैं तो सबको विजया लेटर तो देना पड़ेगा। तो बोला आप किसी ब्रह्मचारी को दे दो, किसी को भी दे दो, वो लोग लिख देगा। बोले नहीं नहीं नहीं, इतनी भावना के साथ उन्होंने मुझे लेटर लिखा है, मुझे रिप्लाई देना होगा। तो इतनी सिंसियरिटी उनकी है, प्रत्येक भक्त को जिसका लेटर आया अपने अपने हाथ से पोस्ट कार्ड का बंडल ले लेते थे, रोज 15-20 पोस्ट कार्ड लिखते थे। अपने हाथ से एड्रेस लिखेंगे, अपने हाथ से पूरा फिर से लिखेंगे। अभी हम लोग तो टाइप करके उसको उसका कॉपी करके जीरोक्स करके फट करके सिग्नेचर भी स्कैनिंग करके भेजते थे, सिग्नेचर भी नहीं करते हैं, वो ऐसे ही भेज देते सब जगह। वो प्रत्येक जगह नॉट ओनली सिग्नेचर, पूरा का पूरा लेटर फिर से लिखते थे। मैंने बोला कि कम से कम लेटर दूसरे से लिखा दीजिए, आप सिग्नेचर कीजिए। नहीं 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 नहीं, कितनी तकलीफ से उन्होंने लेटर अपने हाथ से लिखा है, तो मुझे भी लिखना पड़ेगा। अब कैसा होता था कि रोज के 10-10 लेटर करते, उनके पास तो सारी दुनिया के लेटर आते थे। विजया लेटर तो सभी लोग लिखेंगे जितने भक्त होंगे, तो हो सकता है 200-300 लेटर हो। तो कभी 6 महीना 8 महीना निकल जाता, दूसरी विजयादशमी आ जाती थी। उनका विजया लेटर वो जो पिछले साल का खत्म होते होते दूसरी विजयादशमी आती थी। पर लुक एट द सिंसेरिटी। और ये कितनी सुंदर प्रथा थी कि अपने हाथ से वो विजया लेटर लिखते थे। अभी दैट थिंग इज गॉन। अभी हमारे आर्टिफिशियल जब रिलेशनशिप हो गए, डिजिटल रिलेशनशिप हो गए, तो वो पर्सनल टच तो नहीं रहा। जो भी होगा, फिर भी विजया का अभी ग्रीटिंग, अभी व्हाट्सएप पे ग्रीटिंग चलता है, चलो ये भी अच्छा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कम से कम इतना ग्रीटिंग कर लेते हैं, मैसेज भेज देते हैं, रेडीमेड मैसेज को फॉरवर्ड कर देते हैं, ये भी चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो जो भी होगा, ये विजयादशमी का बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। उसके साथ साथ आज जो है, तो आज के दिन की एक और घटना, तो विजयादशमी के दिन जब विदाई देते हैं माँ को, तो थोड़ा भावमय दृश्य हो जाता है। मथुर बाबू ने एक बार, मथुरनाथ विश्वास जो रानी रासमणी के दामाद थे, श्री रामकृष्ण को बहुत मानते थे, उन्होंने दुर्गा पूजा की। अब दुर्गा पूजा 3 दिन तो बहुत अच्छी हो गई। आज विजयादशमी है ना, विजयादशमी का दिन था, और सुबह से ही मथुर बाबू रो रहे हैं, माँ चली जाएगी, माँ चली जाएगी। फिर रामकृष्ण देव को देख कर, बाबा मैं माँ को जाने नहीं दूंगा, मेरे यहाँ क्या कमी है, मैं रोज़ उनको भोजन कराऊंगा, रोज़ जैसा पूजा भी 3 दिन किया मैं कराऊंगा, पर मैं माँ को जाने नहीं दूंगा। बड़ा मुश्किल। अब ये प्रथा के अनुसार माँ तो विसर्जन करना पड़ेगा प्रतिमा को। मान नहीं रहे मथुर बाबू। मथुर बाबू के सामने किसी की हिम्मत है क्या? तो जमींदार आदमी है, वो तो डंडा मार के ख़त्म कर देंगे। क्या करें? तब रामकृष्ण देव को भेजा गया। तो रामकृष्ण देव ने कहा कि मथुर, माँ कहाँ जाएगी? माँ कहीं जा सकते क्या? अरे माँ तुम्हारे हृदय में रहेगी। इतने दिन तक तुम्हारी पूजा बाहर से उन्होंने स्वीकार की है, अब तुम्हारे हृदय में रख करके तुम्हारी पूजा स्वीकार करेगी। तब मथुर बाबू, हाँ माँ रहेगी, हाँ तुम्हारे हृदय में रहेगी। तो इस प्रकार से फिर समझा बुझा करके, इसीलिए हम लोग आज सुबह आपने देखा होगा बेलू मठ में जब दर्पण विसर्जन हो गया, तो 2 गीत गाए गए थे। 2 गीत में एक तो एक बार बिराजो गो माँ हृदय कमलासन है, माने माँ अब तो प्रतिमा तो हमने विसर्जन कर दिया, पर हमारे हृदय से मत चले जाना। एक बार बिराजो गो माँ हृदय कमलासन है, बहुत अच्छा गीत है। वो गीत आपने सुना आज सुबह भी, और आज शाम को भी होगा। जब प्रतिमा विसर्जन के बाद, संध्या आरती के बाद, वो गीत जरूर होगा, सब जगह होगा, जितने सेंटर्स में। एक बार बिराजो, राजकोट में भी होगा, एक बार बिराजो गो माँ हृदय कमलासन है। और दूसरा
जोतने हृदय रेखो आदरणीय श्यामा माँ के। हे मन, यत प्रयत्न पूर्वक अपने मन को हृदय में देखना रखना, किसी को देखने मत देना। जोतने हृदय रेखो आदरणीय श्यामा माँ के। मौन तू ही देख और आमी देखी, आर जनो केव ना देखे। मन तू देखना, मैं देखूंगा, और कोई जनो और कोई देखने ना पाए। इस प्रकार की यह मानव भावना से माँ दुर्गा को आज विदाई देते हैं। यह विजयादशमी का पर्व, क्योंकि उन्होंने काम पर पूरा कर दिया, राक्षसों पर वध कर दिया, विजय प्राप्त हो गया। विजया की दशमी आज आनंद मना करके और माँ को विदाई दे के माँ को बोलते, माँ अब अभी तुम हृदय में रहो, फिर अगले साल फिर से आना। यह है विजयादशमी। फिर आज दशहरा भी बोलते हैं। दशहरा को दशहरा भी बोलते हैं, दशहरा भी बोलते हैं, दोनों ठीक है। दशहरा मतलब आज दसवीं है, तो आज विजय प्राप्त की थी, ऐसा बोलते हैं कि रामचंद्र जी ने रावण का वध किया। तो 10 रावण का वध किया तो उसके 10 सिर थे। 10 हरा माने 10 सिर वाले रावण का हरण किया, उसको मार डाला, तो इसलिए ये दशहरा। और कई जगह कई शहरों में रामलीला होती, शायद कल भी हो गई, किसी के यहाँ पे आज होगी, रामलीला होती है। और एक तो रामलीला इसका अभिन्न अंग है दशहरा का। बहुत जगह पर रामलीला होती है, सुंदर रामलीला होती है। दिल्ली में सबसे बड़ी रामलीला होती है। दूसरी चीज़ है, आज के दिन जो होता है वो है रावण वध होता है। कोई बड़े बड़े मैदान में रावण का पुतला रख देते हैं, उसमें बॉम्ब वगैरह फटाके वगैरह रख देते हैं, और फिर रामचंद्र जी बाण लगाते हैं। वो बाण जो अग्नि का बाण लगता है, तो फिर वो फटाके फूटने लगते हैं और रावण का वध हो जाता है। और फिर सब लोग सोनपत्ती बांटते हैं। सोना तो है नहीं, सोनपत्ती एक सोने का प्रतीक, सब लोग को बांटते हैं और आनंद मनाते हैं। और गुजरात में जैसा मैंने कहा, वो आनंद मनाने का उनका एक तरीका अलग है, फाफड़ा जलेबी खा करके आनंद मनाते हैं। तो जो भी हो, ये दशहरा का भी आनंद का आज का दिन है। इस दिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई लोग आज के दिन मुहूर्त अच्छा रहता है, तो आज के दिन नई दुकान खोलना है, नया कुछ बिजनेस करना है, या नई कुछ खरीदना है, या व्हीकल खरीदना है, या गाड़ी खरीदना है, तो आज के दिन खरीदते हैं। आज के दिन एक और वस्तु है, वेपन की पूजा होती, शस्त्रों की पूजा होती, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि पांडवों का जब वनवास पूरा हुआ, आज के दिन उन्होंने शस्त्रों को निकाला, जिस पेड़ के नीचे उन्होंने रखा था, और आज फिर उन्होंने शस्त्रों की पूजा की दशहरा के दिन। तो ये इसके लिए भी, शस्त्र पूजा के लिए भी ये प्रख्यात है। जहाँ जहाँ बड़े बड़े राजा लोग हैं, अभी भी राजा तो राज्य चला गया, फिर भी जो राजा हैं वो इनके शस्त्र की आज पूजा करते हैं। तो ये परंपरा भी चली आ रही है। तो ये शस्त्र पूजा। और फिर और एक परंपरा है, दशहरा के दिन बहुत बड़े बड़े प्रोसेशन निकलते थे, शोभा यात्रा निकलती थी। अद्भुत शोभा यात्रा हर एक राज्य में निकलती थी, जिसमें कि मैसूर की जो शोभा यात्रा बहुत प्रख्यात है। और स्वामी जी जब, विवेकानंद जी जब गुजरात में आए, तो दशहरा के दिन वो पोरबंदर में थे, तो पोरबंदर के महाराजा ने, वो इनसे इतने घुल मिल गए थे, इतना उनसे इम्प्रेस हो गए थे, प्रभावित हुए थे। शायद एक कारण ये भी हो सकता है, दोनों संगीत के बड़े प्रेमी थे, और दूसरा ये बहुत ही नीतिवान थे। ये विक्रमाद जी, पोरबंदर के महाराजा, उनका नाम था विक्रमाद जी। उनकी बातें बाद में करेंगे विस्तार से, बाद में। गुजरात में विवेकानंद भी आ रही सीरीज फिर से। तो बहुत ही भले आदमी थे, और न्याय प्रिय थे, और बहुत बड़े भक्त थे। तो और फिर संगीत प्रेमी भी थे। तो इसके लिए स्वामी विवेकानंद जी को पहली बार देखकर ही उनके इतने अच्छे लग गए थे। तो स्वामी जी तो रुके हुए थे वहाँ भोजेश्वर बंगलो में, वहाँ से बोले नहीं नहीं आप मेरे साथ राजमहल में रहिए। राजमहल में ले आए थे। ऐसा बोलते हैं कि 21 दिन तक वहाँ पर राजमहल में रहे थे। तो जो भी उसी समय ये दशहरा का प्रोसेशन आया था। तो दशहरा के दिन वहाँ पर पोरबंदर में खिजड़ी प्लॉट नाम की एक जगह है, एक छोटा मैदान है, अभी भी खिजड़ी प्लॉट बोलते हैं वहाँ पर। खिजड़ी प्लॉट में एक छोटा सा मंदिर अभी भी है। उसी मंदिर में पहले शस्त्रों की पूजा होती थी। ये दशहरा के दिन अभी भी कुछ होती है, शायद कुछ सिग्निफिकेंट। ये हमारा जो वहाँ पर भोजेश्वर बंगलो, जहाँ विवेकानंद मेमोरियल बना है, वहाँ से बहुत नज़दीक है। अब इसे पोरबंदर है ही शहर छोटा सा, ये तो और भी नज़दीक है। और वो शस्त्रों की पूजा भी दशहरा के दिन होती थी, और दशहरा के दिन बहुत बड़ा जुलूस निकलता था। तो 1891 में 12 अक्टूबर को दशहरा आई थी। उस दिन स्वामी विवेकानंद वहाँ पोरबंदर में थे, और इस प्रकार से महाराजा विक्रमाद जी, इनका दूसरा नाम था भोजराज,
उन्होंने स्वामी जी को अपने साथ गाड़ी घोड़ा गाड़ी में बैठाया था। बहुत बड़े बड़े हाथी आगे, हाथी जा रहे हैं, पीछे घोड़े जा रहे हैं। इतनी शोभा, उनकी शोभा देख कर के स्वामी जी बड़े प्रभावित हुए थे। ऐसा एक किसी डायरी में हम लोग को भी मिला हुआ है। तो ये दशहरा का एक और भी उसका एक पक्ष है जहाँ पर कि बड़ी बड़ी शोभा यात्रा राजा लोग निकालते थे। अभी भी कहीं कहीं पर कुछ कुछ शोभा यात्रा निकलती है, कहीं पर रामलीला होती है, कहीं पर रावण वध होता है। इस प्रकार से ये दशहरा मनाते हैं। पर मुख्य बात है कि रावण का आज वध हुआ था, ये इसका सबसे बड़ा पक्ष है। तो रामचरितमानस में यह प्रसंग आता है कि रावण का जब वध हो गया, बहुत मुश्किल, उसके पूरा इसमें विस्तार में नहीं जाएंगे, कितनी मुश्किल हुई। रावण किसी प्रकार से उसका वध नहीं हो रहा था। रामचंद्र जी ने बहुत प्रयत्न किया, उसने अपनी माया लगाई और उसको बहुत प्रकार का वरदान था, सब कुछ था, इसलिए वो तो मर ही नहीं रहा था। क्यों अमृत कुंभ था, कितने उसके सिर एक जाता था तो दूसरे आ जाता था सिर। जो भी होगा उसकी पूरे विस्तार में नहीं जाएंगे। अंत में आज के दिन ये रावण का वध हो गया। रावण वध हो गया तो बहुत सभी लोग प्रसन्न हुए। अब देवता लोग आए, देवता सब आए और रामचंद्र जी को उनकी स्तुति करने लगे कि भगवान आपने बहुत अच्छा किया, ये रावण बहुत दुष्ट था, सभी देवताओं को भी, हमारे देवताओं को भी हम लोग को गुलाम बना दिया था, बहुत हम पर कष्ट था, सारी पृथ्वी को उसमें कष्ट में डाल दिया था। प्रभु आपने रक्षा की है, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। इस प्रकार की उसकी प्रशंसा करते हैं। तो ये सब प्रशंसा कर बहुत सभी देवता आ गए लगभग, पर एक देवता दिख नहीं रहे हैं सब लोगों ने देखा। कौन? देवादिदेव महादेव। महादेव को देवादिदेव कहा जाता है, देवताओं के भी देवता, सबसे बड़े देवता देवादिदेव महादेव। इनका कोई पता ही नहीं है, सभी देवता है। सब लोग देवता देखे करे भाई महादेव कहाँ हैं। तो किसी ने चुटकी लेकर के कहा, अरे भाई जो भी होगा, था तो उसका शिष्य ही नहीं, माने वो तो महादेव जी को उसने प्रसन्न किया था रावण ने। रावण स्तोत्र भी बहुत फेमस है, ये तो मालूम होगा सबको। तो रावण भी शिव जी का भक्त था। बोले कुछ भी हो, शिव जी का भक्त था ना, तो अपने भक्त का वध होने पर थोड़ा तो दुख आएगा, तो क्यों वो आएंगे यहाँ पर ऐसी चुटकी भर के। पर क्या शिव जी नहीं आते? आते हैं। कब आते हैं? तो रामचरितमानस में तुलसीदास लिखते हैं, सुमन बरसी सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान, देखी सुअवसर प्रभु पही, आयो शंभु सुजान। कि जब ये देवता लोग अपने अपने विमान पर चढ़ करके, फूल बरसा करके अपने अपने विमान में चढ़ करके चले गए, उनके जाने के बाद ये देखी सुअवसर प्रभु पही, आयो शंभु सुजान। तब शंभु आए। कैसे आए? सुजान, मतलब वो अजान थे देवता लोग, अभी शंभु सुजान आए। जब अजान देवता चले गए तब सुजान देवता आए। और आकर के क्या किया? सभी देवताओं ने स्तुति की थी, प्रभु आपने हमारी रक्षा कर दी, बहुत आपको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सब कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। और इधर शिव जी ने आकर क्या किया? शिव जी आकर के प्रणाम करके क्या बोलते हैं? माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, धृतबर चाप रुचिर कर सायक, मोह महा घन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। लो, शिव जी आकर के बोलते प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। अरे माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, हे रघुकुल नायक रक्षा करो, रक्षा करो। ले, अरे सबसे ज्यादा उपद्रव वाला रावण तो मर गया, अब किससे रक्षा की बात कर रहे हैं? बड़ा विचित्र है। पर ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भावना है। तो रामचंद्र जी को देखने के दो उपाय है, या उनके दो प्रकार हैं। एक तो इतिहास की दृष्टि से रामचंद्र जी को देखा जाता है, दो दृष्टिकोण से देख सकते हैं। एक इतिहास की दृष्टि से देख सकते हैं, एक भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। तो यह जो वाल्मीकि रामायण है वो इतिहास की दृष्टि से लिखा गया, ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था इतिहास के साथ, और वाल्मीकि खुद भी वहाँ पर थे। पर गोस्वामी तुलसीदास जी की जो है दृष्टि है, वो भाव की दृष्टि है।
वो ऐसा ऐसा हो रहा है। वो रामचंद्र जी को मात्र अयोध्या के एक राजा के रूप में नहीं देखते हैं। वो क्या देखते हैं? शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम। वो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म रामचंद्र जी हैं, उनको देखते हैं। वो उन भाव की दृष्टि देखते। वो इतिहास के एक काल खंड में एक रामचंद्र जी आए, कुछ वर्षों तक राज किया, लंका में जाकर रावण का वध किया, वापस आए, राम राज्य हुआ, राम राज्य सुशासन रूप से उन्होंने चलाया और फिर चले गए। नहीं, तुलसीदास के राम आज भी हैं, आज भी हैं। निर्गुण निराकार परब्रह्म, वो जो उनका सच्चा स्वरूप है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा आज भी हैं और आज भी कृपा करते हैं। और इस दृष्टि से उन्होंने कहा कि वह शंकर भगवान की दृष्टि वही है। प्रभु माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, हे रघुकुल नायक हमारी रक्षा करो। धृतबर चाप रुचिर कर सहायक, यह धनुष बाण से मेरी रक्षा करो। मोह महाघन पटल प्रभंजन, आप कैसे हैं? एक बहुत बड़ी ऐसी वायु के समान है जो मोह रूपी बादल को हटा देता है, नष्ट कर सकता है। और संशय विपिन अनल सुर रंजन, और आप कैसे हैं? अनल, आप अग्नि के समान हैं जो संशय रूपी जंगल को जला के रख देते हैं। अभी आज की मानव जाति की दो बड़ी समस्याएं, उनका यहाँ पर समाधान हमको मिलता है। शिव जी का कहना है आपने एक रावण का वध किया, उससे समस्या जगत की मिटने वाली नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में जो रावण है, वह जब तक आपने वध नहीं किया तब तक मनुष्य जाति का कल्याण अभी नहीं हुआ। तो शिव जी खुद बोलते हैं कि मुझे भवसागर से पार उतारिए और मेरे भीतर में मोह रूपी जो रावण है उसका वध कीजिए। और आपके पास वो शक्ति है कि मोह रूपी बादल को आप उड़ा करके ले जा सकते हैं और संशय रूपी वन का आप जला के भस्म कर सकते हैं। ये संशय रूपी जो राक्षस, ये हम सब के भीतर में बैठा हुआ है। हम लोग को ईश्वर पर विश्वास नहीं होता है। क्या विश्वास होंगे? यदि ईश्वर है तो क्यों कोरोना वायरस उन्होंने भेजा? क्यों इतने लोग मर रहे हैं? क्या कर रहा है वो घर बैठा बैठा? क्या कर रहा है भगवान ऊपर बैठा बैठा? बहुत प्रकार के संशय आते हैं। किसने कहा भगवान है? किसने देखा है? ये सब ऐसे ही बोलते भगवान भगवान, किसने देखा है? ये सब संशय बहुत सारे हमारे आते ही रहते हैं। ये हमारा संशय का, ये युग ही संशय का है, क्योंकि विज्ञान का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। जो सामने दिखता है उस पर हम विश्वास करते हैं। भले ये बात अलग है कि सामने हमको ये दिखता है कि सूर्य उदित होता है, पर हम विज्ञान के अनुसार मानते हैं कि नहीं नहीं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर फैलती है, क्योंकि विज्ञान ने कहा है, वो हम मान लेते हैं, भले हमारी आँख कुछ भी कहे। पर जहाँ धर्म की बात आई वहाँ पर तो हम लोग जो देखते हैं उसी को मानते हैं। तो जो भी होगा, संशय रूपी राक्षस, संशय रूपी जो जंगल है, उसको भस्मीभूत करने की बात शिव जी कर रहे हैं। दो बहुत बड़ी समस्याएं। और तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में बहुत सुंदर बात कही। ये रावण है कौन? मोह दशमौली तदभ्रात अहंकार, पाका रिजित काम विश्राम हारी। ये मोह है, ये जो रावण है वो मोह है। मोह दशमौली, उसके 10 सिर हैं। ये मोह है, 5 इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 10 इंद्रियों वाला यह मोह है। ये मोह आता कहाँ से है? 5 ज्ञानेन्द्रियों से आता है, 5 कर्मेंद्रियों से आता है। ये कर्मेंद्रियों ज्ञानेन्द्रियों के पर टिका हुआ जो है वह मोह है, मोह रूपी राक्षस, वह रावण। तो मोह दशमौली तदभ्रात अहंकार, उसका भाई है अहंकार, मतलब कुंभकर्ण। ये अहंकार है कुंभकर्ण, इसका पेट कभी भरता ही नहीं। कितना खाना लाए, कितना खाना लाए, बड़े बड़े भैंसे लाए, बड़े बड़े, उसका पेट नहीं भरता है। उसी प्रकार से अहंकार जो हमारे भीतर में, उसका पेट नहीं भरता है। सब पेपर में आपका फोटो छप गया, सब आपको जहाँ जहाँ आपने डोनेशन दिया था वहाँ पर लगा दिया, तख्ती भी लगा दी, पेपर में भी दे दिया, फिर भी पेट नहीं भरता है कि नहीं नेशनल पेपर में तो मेरा नहीं, नेशनल चैनल में तो मेरा फोटो नहीं आया, इसमें तो नहीं आया। पेट भरता ही नहीं है, पेट भरता ही नहीं है। अहंकार का पेट कभी नहीं भरेगा। ये अहंकार रूपी पर इतना अच्छा है कि कुंभकर्ण 6 महीना सोता है, एक दिन जगता है। जिस दिन जगता है उस दिन लड़ाई होती।
परिवार में भी जब कब झगड़ा कब होता है, महाभारत कब होता है, जब अहंकार जगता है किसी के मन में, तब देखिए ना उस दिन परिवार में झगड़ा होगा। ये अहंकार ही सारे झगड़ों की मूल में है। पर फॉर्चुनेटली यह ऐसा, उसने वो मांगने वाला था वरदान, वो मांगने वाला था कि मैं 6 महीना जागूँ, एक दिन सोऊं और 6 महीना में जागूँ। उसके बदले उल्टा हो गया कि बोले मैं एक बार जागूँ और 6 महीना सोऊं। उसके कारण वो हम लोग बच गए। तो ये तदभ्रात अहंकार, पाका रिजित काम विश्रामहारी, और ये मेघनाथ है, ये काम है। तो ये मोह, काम, अहंकार, ये सब राक्षस हमारे सबके भीतर में अभी भी है। इनका जब तक विनाश नहीं हुआ, तब तक दशहरा नहीं हुआ, तब तक विजयादशमी नहीं हुई। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? अवश्य हम फाफड़ा जलेबी खाएं, अवश्य हम दशहरा मनाएं, हम विजयादशमी मनाएं, आनंद मनाएं, परंतु हमारी प्रार्थना शिव जी के समान चलती रहे। माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, ऋतबर चाप रुचिर कर सायक, मोह महा घन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। ये प्रार्थना के साथ हम यहाँ पर समाप्त करते हैं।